जय श्री कृष्ण बच्चों। आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से पतंगाकार चतुर्भुज के बारे में बताने जा रहा हूं, क्योंकि आपको जो मैं बता रहा था समलम्ब समद्विबाहु चतुर्भुज, वो पिछले वीडियो के साथ ही समाप्त हो गया है। पतंगाकार चतुर्भुज, वह चतुर्भुज जिसके आसन्न भुजाओं के वह चतुर्भुज जिसके आसन्न भुजाओं के दो युग्म आपस में समान हो उसे पतंगाकार चतुर्भुज कहते हैं। चलिए ये देखिए, ये आपका पतंगाकार चतुर्भुज है। बच्चों, वह चतुर्भुज जिसके आसन्न भुजाओं के दो युग्म आपस में समान हो। तो कहोगे कौन कौन युग्म समान है सर जी? तो ये भुजा बराबर है ये भुजा के, और ये भुजा बराबर है ये भुजा के। कहने का मतलब हुआ ये बी बराबर आपको मिलेगा एडी के, और बीसी बराबर आपको मिलेगा सीडी के। ये भुजा इसके बराबर, इतना लिख लीजिए। फिर इस पर आपको मैं थ्योरम भेजूंगा। इसमें ज्यादा थ्योरम भी नहीं बताएंगे, एक या दो थ्योरम इस पर हम बताएंगे आपको। तो इतना लिख लीजिए, ठीक है? क्योंकि इससे रिलेटेड थ्योरम आपको हम भेजेंगे। पतंगाकार चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। लिख लिया बेटा इतना? तो इसमें बच्चों देखिए, पतंगाकार चतुर्भुज का प्रमेय क्या होगा? पहला प्रमेय है, और ऐसे आपका ये हो जाएगा प्रमेय नंबर 30वां प्रमेय होगा आपको। पतंगाकार चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। देखिए, हम लोग चलेंगे बच्चों मुख्य प्रतिज्ञा से। मुख्य प्रतिज्ञा दिया हुआ है कि चतुर्भुज ABCD एक पतंगाकार चतुर्भुज है। जिसमें AC तथा BD विकर्ण हैं, जो एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं।
साबित करना है, साबित करना है ऐसी लंब बीडी प्रमाण त्रिभुज ए ओ ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी सी में, चलो बोलो काजल, आज तक तुमसे हम कभी नहीं पूछे थे, आज पूछ ले रहे हैं, चलो बोलो। ए बी बराबर ए डी क्यों होगा, बताएगी। ये उसका परिभाषा है कि आसन्न भुजाओं का एक युग्म समान होता है। और बेटा मिलेगा बी सी बराबर सी डी, यहाँ लिखोगी, दोनों को एक साथ मिला के लिख देंगे, दिया हुआ है। क्या लिख देंगे, दिया हुआ है, दिया हुआ है। चलो गुलशन, अब तुम बताओ बेटा, AC बराबर AC लिख के क्या लिखेंगे, क्योंकि देखो ना AC दोनों में है। गुलशन बोल रही थी मेरा तो कभी आपने नाम भी नहीं लिया, तो चलिए अब गुलशन जी ही बताएंगी। AC देखिए, ई भुजा बराबर ई भुजा, ई भुजा बराबर ई भुजा, ये दोनों में कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या हम लिख दें, बोलो गुलशन। उभय निष्ठ, क्या लिखेगी, उभय निष्ठ। बाकी लोग भी लिखेंगे, आस्था हो गई, जिया हो गई, गुनगुन हो गई, नमिता झा, भाव्या, अंशिका, अर्पिता, सौम्या, नंदिनी, सब लिखेगी। इसलिए क्या लिखोगे बच्चों, एस एस एस, सर्वांग समता प्रतिबंध से, सर्वांग समता प्रतिबंध, एस 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 सर्वांग समता प्रतिबंध से क्या मिलेगा बच्चों, तो त्रिभुज ए बी सी, सर्वांगसम त्रिभुज ए डी सी, ए बी सी और ए डी सी सर्वांगसम हो गया, इसलिए क्या मिलेगा बाबू, तो कोण एक बराबर मिलेगा कोण दो, कोण एक बराबर कोण दो, इसको मानेगा समीकरण एक, क्योंकि ये भुजा बराबर ये भुजा त्रिभुजा के सामने का, ये भुजा के सामने के बराबर होगा। अब देखो बच्चों, अब चलेंगे ए ओ बी और ए ओ डी में, पुनः त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ए ओ डी में, चलो भाव्य आप तुम बताएगी बेटी, ए बी बराबर ए डी, यहाँ क्यों लिखेंगे हम ए बी बराबर ए डी, दिया हुआ है, दिया हुआ है, पूछ गई हूँ नमिता झा। अब तुम बताएगी ए ओ बराबर ए ओ, क्या लिखोगी, उभयनिष्ठ। कहेगी सर जी हमको से हरिया भाला हाला का पूछते हैं, तो कौन एक बराबर कौन दो बताओ। चलो देखो पीछे से बच्चा एक हाथ उठा रहा है जी, धर्मेंद्र जी हाथ उठा रहे हैं, यहाँ लिखेंगे समीकरण एक से। चलो गुलशन अब तुम बताओ, दो गो भुजा मिल रहा है, बीच में कौन मिल रहा है, कौन सा लगेगा, भूल गए, एस ए एस, सर्वांग समता, सर्वांग समता प्रतिबंध से, प्रतिबंध से फिर सर्वांगसम हो गया। मैंने कहा था ना, बिना सर्वांगसम के हम लोग हिल भी नहीं सकते हैं। ये ओ भी सर्वांगसम त्रिभुज ए ओ डी। अब क्या मिलेगा बच्चों, इसलिए कोण ए ओ बी बराबर मिलेगा कोण ए ओ डी। चलो जब कौन लड़का बताएगा, ये कौन और ये कौन दोनों कैसा कौन है, दोनों बराबर हो गए तो हमने दिखा दिया, कैसा कौन है कौन बताएगा, कोई नहीं बताएगा। जो ये दोनों रेखीय युग्म कोण है, और जब रेखीय युग्म कोण समान होते हैं ना, तो रेखाएं आपस में समानांतर होती हैं। जब रेखीय रेखाएं दोनों कोण, अब देखिए इसके बाद पुनः
हम जानते हैं कि कि रैखिक युग्म कोण आपस में संपूरक होते हैं। इसलिए क्या मिलेगा बच्चों, कोण ए ओ बी प्लस कोण डी ए ओ बी प्लस कोण ए ओ डी बराबर मिलेगा 180 डिग्री। दोनों बराबर थे बच्चों, तो ए ओ बी प्लस ए ओ बी बराबर क्या मिलेगा 180 डिग्री, यानी ट्वाइस एंगल ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। 2 से काट दीजिएगा ए ओ बी को 90 डिग्री, यानी एंगल ए ओ बी बराबर कितना डिग्री मिल गया। अब ये एंगल आपको 90 डिग्री के मिल गया, इसलिए आपको मिलेगा ए ओ। आप लोग नीचे लिखिएगा, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं ए ओ या लिख रहे हैं। ऐसे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत। ए ओ लंब क्या है बी डी, इसलिए लिख देंगे ए सी लंब बी डी, और बगल में क्या लिख देंगे प्रूव्ड। यही हमको दिखाना था कि वो कर्ण विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। इसको अच्छी तरह से लिख लीजिएगा सभी बच्चे, ठीक है। तुम भी लिख लेगी पूजा बेटा। और वो एक जो ठगनी है मुस्कान, वो भी लिख लेगी। सिया तो खैर लिखेगी। अब तो अंजलि भी लिख के दिखाने लगी है। एक बच्ची और थी हिमाक्षी की मीनाक्षी, वो कहाँ चली गई कुछ पता ही नहीं चलता है। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो फिर गुड नाइट बच्चों, फिर हम मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।